हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग मैं जो लेकर आई हूँ वो हुत्ता केव का व्लॉग है। और ये हम पहुँच चुके थे हुत्ता केव, और इतनी गर्मी में हमने प्लान किया था हुत्ता केव जाने का। ऑब्वियसली छुट्टी में ही प्लान करते हैं, तो हमने हुत्ता केव हम पहुँच गए। और वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि वो जो ट्रेन है वो टेम्प्रेरी नॉट वर्किंग है। जो ट्रेन बेसिकली ट्रेन है जो कि केव तक ले जाती है आपको, तो वो ट्रेन काम नहीं कर रही थी। फिर भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं चलो अब आ ही गए हैं तो विज़िट कर ही लेते हैं। तो हमने कुछ 7 रियाल की टिकट खरीदी। और यहाँ पर एंट्री करने के बाद आपको ऊपर में जाकर थोड़ा सा म्यूज़ियम टाइप का इन्होंने बना कर रखा हुआ है। तो ये हम ऊपर जा रहे थे, और जो म्यूज़ियम वाला पार्ट है, बेसिकली नॉट म्यूज़ियम तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जो भी चीज़ें केव की है, एंटिक चीज़ें, वो ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्प्ले में लगा के रखी हुई है। तो ये आ गए थे हम म्यूज़ियम के अंदर वाला पार्ट। और यहाँ पर तो चलो यहाँ तक अच्छा था। ये देखिए, ये पत्थर, बड़े बड़े पत्थर साइज़ के, जो कि आई थिंक केव के अंदर जो पत्थर इन्हें मिले होंगे वही सारे पत्थर इन्होंने डिस्प्ले में लगा के रखा हुआ, या फिर किस तरह की पत्थर इस एरिया में मिलते हैं। तो ये सारा पार्ट ऑफ पत्थर है, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्थर के। ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्प्ले में लगा के रखी हुई थी। इवन पत्थर के साथ साथ यहाँ पर कीड़े मकोड़े, छिपकली वगैरह, जो कि इस एरिया में, आई थिंक इस केव के एरिया में मिलती है, वो सारी चीज़ों भी इन्होंने डिस्प्ले में लगा कर रखी हुई थी। तो एक छोटा सा एक कमरे के बराबर ये एरिया होगा, ज़्यादा बड़ा ये नहीं था। एक कमरे के बराबर मतलब ये था। तो बस हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। तो ये ऊपर का हमने देखने के बाद हमने सोचा चलो, हस्बैंड ने टिकट विकेट का पता लगाया। अप्रॉक्स 7 रियाल टिकट की प्राइस थी, और टिकट हमने ले लिया। हमने सोचा चलो अगर ट्रेन नहीं चल रही है, तो उसने बताया कि ट्रेन नहीं चल रही है बट यू कैन गो बाय वॉक। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर ही लेती हूँ और थोड़ी दूर चल लूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद तो गर्मी के मतलब केव के अंदर जाने के बाद तो ठंडा ही फील होगा। क्योंकि लोगों ने यही बताया था कि केव के अंदर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठंडी फील होती है। बट इन एक्चुअल ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी केव के अंदर। मैं आपको बताती हूँ फ्रैंकली, बस यही थी कि धूप नहीं लग रही थी डायरेक्ट, और कुछ भी नहीं था, वरना गर्मी बहुत शदीद की थी। ये देखिए, ये कुछ कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें केव के अंदर की है आई थिंक। तो बस हमने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, और एक रास्ते से वहाँ पे फ्री पानी ये दे रहे थे। पानी हमने 2-2 बॉटल कैरी की। और ये देखिए, ये जो पटरियाँ दिख रही है आपको बीच में, इससे ही ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। और जो ट्रेन भी जाती है ना, तो वो केव के थोड़े ही पार्ट तक जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरे केव के अंदर ट्रेन घूमती है, नहीं। वो तो अंडर मेंटेनेंस थी ट्रेन, इसलिए उस टाइम चल नहीं रही थी। लेकिन हाँ, अप्रॉक्स मैं कहूँ तो 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया ट्रेन कवर करती है। और जो केव के अंदर का एरिया है वो 4.5 या 5 किलोमीटर का है। वो सीढ़ी बने हुए हैं, सीढ़ी से ही आपको वो एरिया कवर करना है। और वो बहुत ही मतलब थोड़ा डेंजरस हमें लगा। तो बस ये देखिए, हमारे साथ साथ भी कुछ लोग चल रहे थे। तो ये केव के अंदर के जाने का रास्ता जो कि बीच में आप देख रहे हैं, ये रेलवे लाइन की बनी हुई छोटी सी ट्रेन है, जो इस पे दौड़ती थी, लेकिन अभी अंडर मेंटेनेंस 2 साल से है। मतलब 2 साल तक कभी से ठीक नहीं हुई है। एनीवेज, तो हमने सोचा चलो कर ही लेते हैं, धूप में चलते ही हैं, क्या कर सकते हैं। तो बस हमने पानी का बॉटल लेकर चलना स्टार्ट किया था। व्यू तो नो डाउट बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर ठंडे के सीज़न में जाए, या फिर जो कम गर्मी वाला सीज़न होता है ना, उसमें जाने का है, उसमें आप जाओ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये बहुत ज़्यादा तेज़ वाली गर्मी में हम लोग गए थे, यानी कि बकरीद की छुट्टी में गए थे, तो ऑब्वियसली गर्मी तो नो डाउट बहुत थी। लेकिन हमने सोचा था कि अंदर ठंडा होगा केव के, इसलिए हमने इतने पैसे खर्च किए। वरना सीरियसली अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता कि अंदर बहुत गर्मी होगी, तो मैं कभी भी अपने हस्बैंड को सजेस्ट नहीं करती कि आप इतने पैसे वेस्ट करें अंदर केव के अंदर जाने के लिए। बट चलो, 1 टाइम विज़िट के लिए केव वाला अच्छा है, बट सेकेंड टाइम आई विल नॉट रिकमेंड टू एनीवन। तो चले, यहाँ पर हमने पैदल चलते फाइनली ये 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर जितना भी रास्ता है हमने ट्रैवल कर ही लिया। हमारे साथ कुछ और भी लोग थे, मतलब लोग तो जा ही रहे थे, ज़ाहिर है घूमने लोग आते हैं, तो मौसम कौन देखता है। तो चलो, सब लोग घूम ही रहे थे। हमें बस मुझे यही डर था कि कहीं बच्चे बीमार ना हो जाए, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हल्की फुल्की सर्दी खांसी हुई सबको, बट नॉर्मल हो गई फिर। तो बस हम केव के अंदर अब पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही केव के अंदर हम पहुंचेंगे,
तो अंदर का मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अंदर का पूरा वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन वजह उसकी ये थी क्योंकि मतलब सीढ़ी पर जो चलना था वो काफ़ी रिस्की था। एक तो मतलब प्रॉपर ये नहीं था ना, सीढ़ी तो थी बट सीढ़ी की जो साइड्स थी वो प्रॉपर नहीं थी। अगर प्रॉपर तरीके से कवर होती ना तो हमें उतना डर नहीं लगता, और काफ़ी स्लिपरी थी सीढ़ी, तो हमें ये थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं खुदा ना खास्ते अगर गिर विर गए तो कौन निकालेगा। और अंदर कोई मतलब कोई इनका मेंटेनेंस का या कोई ऐसा बंदा भी नहीं था। ये हमें एक गाइड कहें या एक जो टूर वाले होते वो हमें एक ले जा रहे थे, वो हमें वहीं टिकट काउंटर से ये आदमी बंदे मिले थे, ओमानी थे आई थिंक। तो ये देखिए ये गुफा के अंदर हम लोग पहुंच गए। ये है केव का रास्ता। ओके, ये फाइनली केव है। ये वाला पोर्शन ठंडा था, नो डाउट, यहाँ मैं बोलूँगी यहाँ हमें ठंडा फील हुआ, रिलैक्स हुए हम लोग कि चलो धूप से अंदर हम लोग आए हैं तो चलो ठंडे में आ गए हैं, और अब बाकी का जो सफ़र है वो ठंडे में निकलेगा। बट नहीं, तो यहाँ अभी थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इनका जो स्टेशन है वो आ जाएगा जहाँ तक ट्रेन आती है। तो थोड़ी देर ये भी हमने वॉक किया, और ये मेन मतलब केव का पार्ट नहीं है अभी। केव का पार्ट फाइनली अब आएगा, जहाँ तक ट्रेन जाती है उससे बस थोड़ी सी दूर आगे। तो यहाँ तक तो ट्रेन खैर इनकी जाती है। तो एक बंदा था, वो कुछ अरबिक में बोल रहे थे, समझा रहे थे, बट हमें उतना आइडिया नहीं, अरबिक आती नहीं है तो क्या पता चलेगा। तो खैर जो भी है उन्होंने शायद इतना बताया था कि केव के अंदर का जो एरिया है वो 4.5 किलोमीटर के अराउंड है, 4.5 से 5, जो कि सीढ़ी से ही है, सीढ़ी बनी हुई है, वो आपको खुद से ट्रैवल करनी है, मतलब खुद से उस पर जाना है, और थोड़ा सा संभल कर जाइएगा क्योंकि थोड़ा रिस्की है। रिस्की इन द सेंस कि काफ़ी स्लिपरी है, तो कहीं पैर वैर फिसल गया तो गिरने वरने का डर है। तो बस यही बातें थी, और ये रास्ता हमने काफ़ी लंबा था। तो फाइनली ये देखें, ये जो सीढ़ी आपको दिख रही है, हाँ ये रही, ये दोनों साइड सीढ़ी दिख रही है, ये है ट्रेन का मेन स्टेशन। यहीं पर ट्रेन आकर रुकती है, और यहाँ से आगे का सफ़र बाकी लोगों को पैदल चलना पड़ता है, बट हमें तो सारा का सारा पैदल ही चलना पड़ा। एनीवेज़, तो चले यहाँ तक तो लाइट वाइट भी अच्छी थी, लेकिन केव के अंदर भी लाइट थी लेकिन बहुत ही कम थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी। अब ऑब्वियसली केव बनाया है तो वैसे ही बनाया होगा ताकि थोड़ा अंधेरा रहे। तो खैर यहाँ पर हम अंदर की तरफ अब जा रहे हैं फाइनली, और यहाँ से हमारी एंट्री हो गई है फाइनली केव की। और जो ब्रांचेस वाला था वो बच्चे मेरे काफ़ी ज़्यादा डर गए थे यहाँ पे, पता नहीं क्यों। एक्चुअली इन्होंने शायद कोई साउंड सेटअप भी किया हुआ था या फिर क्या था एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। वहाँ से ऐसे कोई लॉयन वगैरह की आवाज़ें आ रही थी रोर करने की, तो बच्चे थोड़ा डर गए थे। तो ये देखे पार्ट, और ये सीढ़ियाँ आपको दिख रही होंगी, ये स्टील के रॉड की, ये यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी सीढ़ियाँ हैं ना, ये पूरी की पूरी केव में बिछी हुई है ये सारी सीढ़ियाँ, और इन्हीं सीढ़ियों को मतलब फॉलो करते हुए आपको एक साइड से जाना है और दूसरे साइड से वापस आना। ये देखिए ये सीढ़ियाँ दूर दूर तक ये सीढ़ियाँ फैली हुई है, और बस हमने चलना स्टार्ट किया। मैंने सीरियसली मैंने नहीं सोचा था कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है और सीढ़ियाँ चढ़ना इतना मुश्किल का काम होगा, क्योंकि वो थोड़ी ऊंचाई, ऊपर जाओ फिर नीचे फिर ऊपर, कुछ इस तरीके से बनी हुई थी सीढ़ियाँ। आधी दूर तक तो हमने चढ़ ली, लेकिन उसके बाद फिर मैं भी थक गई थी और मेरी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये रिस्की ये पार्ट लगा ना कि इन्होंने जो सीढ़ियों के साइड्स को बस सिंपली 2 तारें लगी हुई है इस तरीके से, बस और कुछ भी नहीं है। तो बच्चों को लेकर ट्रैवल करने में थोड़ा सा रिस्की है। और ये देखें ये लाइट्स बस इतनी है जितनी आपको दिख रही है, ये इतनी हल्की हल्की लाइट है। और ये तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए थोड़ी सी लाइट दिख भी रही है। जब अंदर की तरफ और जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही कम लाइट हो जाएगी। ये देखिए सीढ़ी से लोग ऊपर जा रहे हैं। तो बस गर्मी बहुत थी, शदीद गर्मी जिसे कहते हैं ना, गर्मी जो थी ना वो ह्यूमिडिटी थी इसके अंदर। और ये हमें जो हमारे साथ जो मानी वहाँ से ट्रेन वाले स्टेशन के पास से आए थे, उन्होंने ये बता दिया था पहले कि अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत गर्म है। तो और ऑब्वियसली गुफा के अंदर कहाँ से हवा आने का तो रास्ता है नहीं, तो ह्यूमिडिटी रहेगी। तो बस ये ह्यूमिडिटी की वजह से सारी चीज़ें गीली थी।
इवन जो गुफ़ा का पार्ट था वो भी बहुत गीला था, तो बस हमने नहीं बनाया था ज़्यादा अंदर का। और ये वापसी का है, ये हम वापस आ गए हैं। ये देखें, क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा था अंदर में और बच्चे मेरे डर रहे थे, तो हमें बच्चों को पकड़ना था, तो हमने कैमरा बंद कर दिया था और हम बाहर निकल रहे हैं। तो ये वाला पार्ट तो थोड़ा ठंडा था, लेकिन अंदर बेहद गर्मी थी। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो वन टाइम विज़िट के लिए तो आप जा सकते हो। बट हाँ, अगर इस केव को आप विज़िट करना चाहते हो तो आप ठंडे के सीज़न में जाओ, मतलब नवंबर दिसंबर तक टाइमिंग में जाओ। बाकी टाइम ये सही नहीं है, गर्मी के टाइम में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये थी फाइनली हमारी जर्नी हुत्ता केव की, जो कि एडवेंचरस तो थी। आधे रास्ते तक तो बच्चे ने भी इंजॉय किया, लेकिन जब जैसे जैसे हम केव के अंदर जाते गए तो बच्चों को भी डर लगता गया और वो भी चिल्ला चिल्ली करते रहे। और यहाँ पे फाइनली बाहर आने के बाद बच्चों ने कहा कि ये थोड़ा उन्हें खेलना है, और ये इसके भी उन्होंने पैसे रखे हुए थे। 500 पैसे पर पर्सन था, और पता नहीं कितनी देर खेलना था। आई थिंक 20-25 मिनट्स और समथिंग ऐसा कुछ था। मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं पता है कितनी देर के लिए था, बट बस बच्चों को शौक़ था, एक बार में ही थक गए थे, ऑलरेडी थके हुए थे ये। तो थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे मस्ती करी और हम भी थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, बैठ गए थे, क्योंकि काफ़ी हमने चल लिया था, तो थकावट हो गई थी, दर्द हो रहा था पैर मेरा तो बहुत ज़्यादा। बट जो भी था, एज एडवेंचरस ट्रिप यू कैन से कि अच्छा था। बट गर्मी की वजह से थोड़ा सा मूड ये हो गया था। और बस वन टाइम विज़िट है, मेरे हिसाब से तो वन टाइम विज़िट है, और मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी कि कोई दोबारा जाए। ऐसा कोई अंदर केव में कुछ ख़ास तो है नहीं, तो 1 से 2 टाइम। लेकिन हाँ, टिकट की प्राइस इन्हें कम करनी चाहिए थी, क्योंकि जब ट्रेन काम नहीं कर रही थी तो थोड़ा सा तो प्राइस रिड्यूस करना चाहिए था। खैर एनीवेज़, अपनी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, शायद ये वजह हो, क्योंकि अंदर का एरिया तो पैदल ही घूमना था केव के, और जो ट्रेन है वैसे भी 1 से 1.5 किलोमीटर तक ही जाती है, उससे ज़्यादा तो जाती नहीं है, तो शायद इसलिए नहीं कम किया। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है, एंड द प्राइस इज़ रियली वेरी हाई, मुझे जहाँ तक लगता है। ऐसा कोई ये नहीं था कि 7 रियाल देकर इतना कुछ ये देख रहे हो। बट तो ये थी हमारी हुत्ता केव की ट्रिप की जर्नी, और बस चलो, वन टाइम विज़िट अच्छी जर्नी थी। तो दोस्तों, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड शेयर इट। बाय बाय, टेक केयर।